अरे महाराज जी, ये तो पानी की टंकी है। इसी में विश्राम करते हैं। पानी की टंकी में ही आप सोए हैं? भैया कहाँ पे हैं आप? राधे श्याम भैया। राधे श्याम बेटा, राधे श्याम। ठंड लग रही है बहुत तेज। ये देखिए ना, बारिश पड़ रही है और ये ना बेजुबान जीव हैं यहाँ पे इस समय रात्रि में, यानी कि इनका ना आज की पूरी रात ऐसे ही जाएगी बारिश के नीचे। आप सभी प्रेमियों को श्री ब्रजधाम से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, यानी कि जो जंगलों में हमारे जो साधु महात्मा, विशेषतः जो वृद्ध साधु महात्मा रहते हैं जंगलों में, तो उनके लिए ये जो सर्दियों का समय है बहुत ही चुनौतीपूर्ण, संघर्ष भरा रहता है। तो उन्हीं के साथ, संतों के साथ ही प्रेमियों, यहाँ पे अनेकों प्रकार के जीव जंतु भी रहते हैं, यानी कि जैसे बंदर हैं, पक्षी हैं, और संत महात्मा यहाँ पे जंगलों में गौ सेवा भी करते हैं। प्रेमियों, पिछले दर्शनों में आपने जो देखा होगा कि जो बाबा गौ सेवा करते हैं, तो उन्होंने भी गौ माता की सेवा के लिए, यानी कि जो सर्दियों से बचाव के लिए ना केवल इतनी व्यवस्था बनाई हुई थी, क्योंकि उन जैसा यानी कि होता है स्थिति, तो जाली जो लगी हुई है, जाली के ऊपर जो फटे पुराने और बिल्कुल ही, यानी कि जिन कंबलों का इतना भी बल नहीं है कि जो हवा का भी प्रभाव रोक सकें, तो ऐसी स्थितियों से प्रेमियों संत महात्मा रहते हैं, लेकिन गौ सेवा भजन को नहीं छोड़ते हैं। तो उसी स्थिति को लेकर प्रेमियों आज आप और हम आए हुए हैं। कुछ सेवा है श्री जी की कृपा से, जैसे जंगलों में कुछ पंछी जो रहते हैं, तो उनके लिए, यानी कि ये जो सर्दियों का समय है ना, बहुत ही संघर्ष भरा रहता है, क्योंकि अब यहाँ से आगे क्या होगा कि पारा जमने लग जाएगा, पारा जमेगा, ओस गिरने लगेगी, ओस से क्या होगा कि उनका संघर्ष और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसको देखते हुए जो भी श्री जी की कृपा से बन पाया है, तो वो सेवा है प्रेमियों, आप और हम चल रहे हैं। प्रयासरत हैं कि सर्दियों में अधिकतम प्रयास यही रहेगा कि हर एक ऐसे जीव तक श्री जी की कृपा से पहुंचा जा सके कि जिनको सर्दियों के कोई यानी कि किसी भी प्रकार की जो अभाव है वो पूरा हो सके। प्रेमियों, यानी कि बस यही प्रयास रहेगा कि हमारे आपके थोड़े से संघर्ष से, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, या फिर कोई भी पहर हो, यानी कि उन तक पहुंचा जा सके और उनके लिए सर्दी का जो संघर्ष है थोड़ा कम हो सके। और प्रेमियों, विशेष रूप से जैसे कि आप और हम लगातार जब ये चीज़ें श्री जी की कृपा से हो पा रही हैं, सेवाओं में निमित्त बन पा रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ प्रेमियों विशेष रूप से जो श्री जी की कृपा से प्रेरणा हुई, यानी कि जिस पे बहुत ज़्यादा, यानी कि जो मन केंद्रित हुआ, मन कुंठित हुआ, थोड़ा सा कष्ट भी होने लगा, वो चीज़ ये है कि प्रेमियों जो, यानी कि जो भी एक प्रकार से वो भी साधक ही हैं, क्योंकि जब ब्रजवास कर रहे हैं, केवल ब्रज की आशा लालसा लिए हुए वो ब्रज में रह रहे हैं, धाम ना छोड़ने की इच्छा को, प्रबल इच्छा को वो अपने हृदय में पाले हुए हैं। तो प्रेमियों, उस स्थिति को जब देखा, तो उनसे जब वार्ता होती है, थोड़ा सा जब दो शब्दों की वार्ता होती है कि कैसी स्थिति में वो रह रहे हैं, जब पूछते हैं प्रेमियों, जब सामान्यतः एक व्यवहार होता है कि आपने प्रसाद खाया, मैंने भोजन किया नहीं किया, खाना खाया नहीं किया, तो वो केवल यही कहते हैं कि हाँ आज हमने पानी के साथ बिस्कुट खा लियो है, या फिर पानी पी लियो है, या फिर ना सुबह खा लियो है, या फिर सुबह कुछ मिल गया हो, यानी कि जैसे चावल है, खिचड़ी है, पूड़ी है, सब्जी जो भी सुबह मिल गए तो वो शाम को बाको एक अंश बचा लियो, यानी वो खा के वो सोते हैं। मतलब ये सुनकर, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक मर्म जो रहता है, और मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के कि मतलब असंभव है, यानी कि जीवन की जो परिस्थिति है, एक छोटे से जीवन में इतनी ज़्यादा विषमता भी हो सकती है कि भूखा सोना पड़ सके। तो प्रेमियों, इन सारी व्यवस्थाओं के बीच में जो भी श्री जी की कृपा से प्रेरणा हुई, तो ये श्री जी की कृपा से संभव हो पाया, ये विचार मिला, ये सामर्थ्य भी श्री जी दे रही हैं, हम उसमें केवल निमित्त मात्र हैं। तो संध्या के समय जो भी ऐसे पात्र हैं, उन तक भोजन प्रसादी के कुछ पैकेट बना के, जो भी यथास्थिति सामर्थ्य है प्रेमियों, कुछ पैकेट से सेवा प्रारंभ करा रही हैं श्री जी, और वो पैकेट बना के उन तक पहुंचाया जा सके जब वो रात को सोने के लिए आ जाते हैं उन स्थानों पे जो सार्वजनिक स्थल हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं प्रेमियों, कुछ दर्शन हैं इसके भी, आप कृपया उन दर्शनों को करें, और उसमें जो भी आपको उचित लगे प्रेमियों, जो भी सुझाव है वो स्वीकार है। तो प्रेमियों, अब हम चल रहे हैं जंगलों के संतों की सेवा में, गौ माताओं की सेवा में, छोटे छोटे जीवों की थोड़ी सेवा में।
ये चिड़ियों के घोंसले हैं श्री जी की कृपा से, यानी कि ये श्री जी ने ही प्रेरणा दी, क्योंकि जब जंगलों में पक्षी रहते हैं ना प्रेमियों, तो सामान्यतः घोंसले मतलब जो उतनी वो नहीं होती है, तो ये क्या उससे फ़ायदा होगा कि जैसे अब सर्दियों में ना ओस टपकती है और हवा चलती है, तो इसमें यदि कोई एक एक करके भी एक पंछी इसमें बैठे तो उनके लिए सर्दियों से थोड़ा बचाव हो जाएगा। उसी भाव से प्रेमियों ये भी चल रहे हैं जंगलों में, ये भी लगाएंगे। राधे श्याम महाराज जी। इसमें ना थोड़ी सी सेवाएं भी हैं श्री जी की कृपा से। माता का सानी मिल रहा है और खर है, दो बोरा चुनी गए यार, एक खर की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता के लिए गुड़ है प्रेमियों, गुड़ है क्योंकि सर्दियों के समय में ना गुड़ बहुत अच्छा रहता है। महाराज जी इसमें थोड़ी सी राशन सेवा है श्री जी की सेवा से। आप लोग तो एकदम भैया वो गर्म पजामे बजा वो महाराज। सर्दी को समय है ना, तो ये ना टोपा है बहुत अच्छा। आप जंगलन में रहने ना, जैसे आपने मफलर लगा रखो है ना, तो यहाँ के स्थान पे ना ये है। हटाओ एक बार, नीचे तक आ जाएगा ना, नीचे तक ये आ गया, और ऊपर ये पहनने को है, गर्म है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। जी श्री जी की तरफ से है जी, पैर में पहनने को गर्म शौक से। वाह, चप्पल मतलब कुछ कह लें या तो अच्छा, अंदर भी रहने हाँ, का। अंदर में रहने के, और अंदर रुई के हैं, गर्म बहुत ही। वो है जी, ये तो गुड़ की वो है खांड, या में पोहा है और चवनप्राश है। आज गौ माता से गौ सेवा मैं बोल रहा हूँ, मेरा भाग्य ऐसे ही है, तुम लोग ठीक ठीक भोजन नहीं दे पा रहा हूँ। अरे बोलते बोलते ही देखो आप लोग कितना पूछा दिया। अभी क्या है ना, यानी कि पहले की आपने व्यवस्था देखी थी ना, एक बार आप देखना, तो पहले ना यहाँ से आर पार हवा जाती थी। अब क्या है ना, यहाँ से हवा नहीं जाएगी, और हवा नहीं जाएगी ना तो अंदर क्या है ना, अपने आप ही एक भवका बन जाता है, क्योंकि ऊपर से बंद है नीचे से बंद है। अगर हवा नहीं लगती है सर्दियों में तो एकदम यानी कि सर्दियों की पूरी व्यवस्था हो जाती है। साम्राज्य है। ठीक है। सबसे बड़ी चीज प्रेमी आप देखेंगे, महाराज जी ने ना नसनी भी अपने आप बनाई हुई है, रस्सियों से बांध बांध के, ये डंडा तो। और चारों तरफ से ना कुटिया प्रेमियों कवर हो गई है, यानी कि अपना बिल्कुल भी जो शीत लहर चल रही है ना, वो बिल्कुल भी अंदर नहीं जाएगी। श्री कृष्ण, जय हो, श्री जय हो, कृष्ण। जय। धन्यवाद, प्रणाम महाराज जी। धन्यवाद। जय मंगल करे श्री जी आप लोगों को। जय हो, जय हो। एक बार गौ माता के दर्शन करा दो। प्रेमियों अब हम चल रहे हैं अगली गौ सेवा में। याद है
प्रीमियम अभी यानी कि जो पहले की व्यवस्था आपको साफ दिखाई दे रही होगी, ये जो जगह है, ये जगह बिल्कुल खाली थी, यानी कि ऐसे ऐसे करके तिरपाल लगा हुआ था किधर। अब क्या है, ये चारों तरफ से यहाँ तक बिल्कुल यानी कि चारों तरफ से कंप्लीट कवर हो जाएगा। फिर क्या है, इसमें हवा नहीं आएगी, हवा नहीं आएगी तुरंत इसमें भवका बन जाएगा। और क्योंकि जब तक भवका नहीं बनता ना सर्दियों में, तब तक सर्दी लगती ही रहती, चाहे कितनी भी व्यवस्था बन जाए। महाराज जी अब तो चारों तरफ से कवर रह गई है। हाँ, बहुत आनंद मंगल बेटा हो, आनंद आ गया है। अब महाराज जी हवा तो वैसे जावेगी ना? नहीं, हवा नहीं पास होगी अब तो, बहुत आनंद मंगल आ गया, आनंद हो गया, बहुत आराम मिल गया अभी को। आराम मिल गया महाराज जी। हाँ बहुत आराम मिल गया बेटा। अब महाराज जी क्योंकि बारिश पड़ गई तो सर्दी भी अचानक बढ़ गई है। बढ़ जाएगी, ठंड की है ना, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है इस समय। हाँ ठंड बढ़ रही है। चलो हम तो यहाँ पड़े, इनको परेशानी हो जाती थी उस समय। जी जी गौ माता को। आनंद मंगल, हाँ गौ माता को आनंद हो गया बेटा अब तो। और अब ना प्रेमियों चारों तरफ से बिल्कुल यानी कि कहीं से भी बिल्कुल भी हवा नहीं आएगी प्रेमियों, यानी कि चारों तरफ से बिल्कुल अब बंद हो गई है। अब हम करेंगे पक्षियों के लिए ना एक घोंसले लेके आए हैं। और ये इसलिए प्रेमी क्योंकि सर्दी, एक तो सर्दी है और ऊपर से ना यहाँ से आगे ना ओस भी गिरेगी, तो वो ना इसमें बैठ जाएंगे ना, तो ओस से और सर्दी से दोनों से सुरक्षा हो जाएगी एक साथ ही। तो प्रेमी ये लो, ये गाड़ी में यहाँ पे भी कंबल है और पीछे इसमें पूरे में कंबल ही कंबल भर लिए हमने। और करीब 50-60 जोड़ी टोपे मोजे हैं। तो अभी हम इतनी व्यवस्था लेके चल रहे हैं, इतना ही आ सकता है इसमें। बहुत ज़्यादा सुनाई की ठंड हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा ही ठंड हो गई है। क्योंकि अगर हमारे आपके थोड़े से संघर्ष से अगर किसी एक जीवात्मा को ऐसा हो जाए कि उनकी सर्दी की रात थोड़ी सहजता से कट जाए, तो ये बहुत बड़ी श्री जी की कृपा होगी। तो प्रेमियों ये रात का ना लगभग 11:30 बजे का समय है और यहाँ पे ना जगह जगह पानी भरा हुआ है, यानी कि जो कहीं ना कहीं सूचित करता है कि बारिश है जो अच्छी खासी हुई है। ये रोपवे है श्री जी महल का, तो हम यहाँ पे भी आए थे क्योंकि जहाँ जहाँ पे छाँव दिखती है ना, तो वहाँ पे होते हैं जिनकी सेवा की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं। अब हम चल रहे हैं आगे एक और स्थान पे, यानी कि बरसाना के ना उन छुपे से छुपे स्थान पे भी हम जाने का प्रयास करेंगे जहाँ पे आवश्यकता हो सकती है सेवा की। ये वाला मार्ग आप देख रहे हैं ना, ये आपने देखा होगा, ये ना मंदिर पे ऊपर पहाड़ पे यानी कि जो गाड़ियाँ ऊपर जाने का रास्ता है, तो इस मार्ग से हम चल रहे हैं गहबरवन में। तो हम चल रहे हैं श्री जी का नाम लेकर और प्रेमियों सेवा संपादित करेंगे। और ये प्रेमियों गहबरवन धाम के अंदर जो परिक्रमा मार्ग है ना, ये सेवा वहाँ पे हो रही है आज की। प्रेमियों देखो, आप देख सकते हैं यानी कि अंदाजा लगा सकते हैं, ये कोई जन है ना बोरा पहनकर सो रहे हैं, यानी कि इसमें इन्होंने पैर वैर घुसाए हुए उधर सो रहे हैं। प्रभु, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं प्रेमियों। देखो वहाँ पे उन्होंने पन्नी डाली और हवा कितनी तेज चल रही है। अभी ना इतनी ज़्यादा शीतलहर चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, आप देख रहे हैं। तो मतलब एक तो बारिश पड़ी है, ऊपर से तापमान बहुत कम, ऊपर से ठंडी हवा है, और से ना कोई देखो बोर सो रहे हैं।
राधेश्याम। कंबल उड़ा दूं बाबा? राधेश्याम बाबा। राधेश्याम। राधे 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 राधे। आपने बाबा पन्नी ओढ़ रखी है, यहाँ में कैसे ठंडक रुक रही होगी? तो बाबा आप नित्य यहीं पे सोमे हैं? अच्छा यहीं पे सोमे हैं आप? बस टोपा वोपा है कुछ? एक ये सॉल है और एक वो भी सॉल है, लेकिन 2 सॉल और नीचे बोरा है। ये बोरा तो बाबा ठंडे होंगे बहुत ज्यादा, है ना? अरे मोजा पहन रखे हैं कि ना है? फट गए बाबा वरना। बाबा आपने मोजा टोपा वही पहनो, क्योंकि इनते ना जल्दी ठंड लगे। काननते और पामनते आप सो जाओ। पर बाबा ये सब श्री जी की तरफ से है। हम भीड़ गई थी। अच्छा पानी से भीज गई? हाँ आप तो ठंड के मारे बाबा सबरे कांप रहे हैं। दिखाना, देखो हवा कितनी तेज चल रही है। ऊपर से देखो उनके पास ना ओढ़ने के पूरे कपड़े देंगे। लोग आ रहे पड़े। भैया राधेश्याम। कैसे भैया? कैसे? मर रहे बेटा। भैया हवा लग रही, बहुत तेज हवा चल रही है। ये भींज का पूरे शरीर नहीं लग रही। राधेश्याम भैया। राधेश्याम बेटा राधेश्याम। ठंड लग रही है ना बहुत तेज। भैया कंबल दो, भैया कंबल ले लो आप। एक बार दे जा बेटा जी, बीमारियां सुहाने लगी थी। एक और दे दो। ये लो। ओढ़ ले ऊपर डाल ले ऊपर ऐसे। ये ना गरम मोजा है, ये लो। ये 2 मोजा आप लो, उन्हें भी दे दो मोजा। टोपा पहन लो, अभी पहनो आप। तो अभी पहन लो। उन्हें दे दो बाबा, आप भी पहनो टोपा। पहन लो आप भी पहन लो अभी, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है, बीमार हो जाएंगे। बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है, डबल कर लो, ढक जाओ एकदम। तो यहीं पे रहे आप नित्य? जंगल में सोच बेटा। तो प्रसाद कहाँ पे पावे? भोजन कहाँ पे करें? भोजन कहाँ पे करे? ज्यादा रानी के हम चावल खा लेते तो और पैरों में दर्द होते बेटा। चावल मिले और रोटी वगैरह ना। परिक्रमा मार्ग में सोते आप भी? कोई बात नहीं, आप क्षमा करने, थोड़ा रात में आपको कष्ट दियो, आप सो जाओ। व्यवस्था के नाम पर कछु ना, यानी कि ये हवा कैसे रुक सके। यूं आर पार है ये, और ये पन्नी है। अच्छा वहाँ पे भी एक राधेश्याम। सोए क्यों ना अभी तक आप? जाड़ा लग रहा है, तो ठंडी हवा आ रही। भैया भैया हवा बहुत तेज चल रही, कहाँ पे है आप? यहीं पे सो रहे। टोपा वोपा ना है आप पे? नीचे ना कछु बिछावे को? बरसात के छान हो रहा है नीचे हो रहा है। तो भैया आप कंबल ले लो, मैं ना उसमें मोजा भर लूँ। ठीक है। तो ये ना फिर में गर्म मोजे हैं, तो इनसे ना थोड़ी सी मतलब मेरी खुद की कपकपी बन रही है, इतनी तेज हवा चल रही है।
फिर हम टोपी लाए हुए हैं, बहुत अच्छे ओसपाल के टोपे, मतलब बहुत गर्म। अब टोपा पहनो पहले। अरे एक एक जोड़ी पहन लो, एक एक जोड़ी ऊपर रख लो, एक जोड़ी अब अच्छे भैया राधे राधे फले फूल है बेटा भैया और लो आप राम देव बेटा राजभर की बेटी ऐसे कर दो भैया। खसरा मोरे बेटा राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम तुम्हें खूब देव भगवान ऐसी उड़ाती रहो हाँ राधे राधे ऐसी उड़ा हाँ ऐसी उड़ाती रहो राधे राधे। दो जोड़ी मोजा आप रखो, पहन लो अभी। तीन कंबल की आवश्यकता हो रहा है, 3 कंबल। राधे राधे राधा रानी भलो करे भंडार भरे मालकन को। प्रेमियों, हम ना गहवरवन धाम की रात्रि में परिक्रमा लगा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ मानसिक रूप से बने रहें। राधे श्याम। मतलब प्रेमियों, ये स्थिति का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके ऊपर बारिश पड़ी है, लेकिन ये रह गए बलवंत धाम में रहे हैं, कैसी स्थिति है। तो प्रेमियों, सबसे पहले हम अब इनकी सेवा करेंगे। राधे श्याम। राधे श्याम। ये पन्ने के लिए ना मोजा दे दो आप सबके लिए, ये सब ले लेंगे मोजा। क्या होगा? हाँ, चार टोपा है आपके पास? नहीं, टोपा नहीं। टोपा दे दो, सबके लिए दे दो बाबा टोपा। अरे आप लोगों का कितना ही आप कम ओढ़ दो बाबा, ओढ़ दो आप। सब भैया देखिए पिल्ला। अरे भैया, एक कंबल इसके इनके का जोड़ा हुआ, ठंड लग रही है ना बहुत तेज। आप अंदाजा लगा सकते कंबल ले लो रे। इसे कितनी ठंड लग रही है। ऐसे नक्शे में इतनी तेज सर्दी लग रही है कि पूरा कप कपा रहा है। देखिए पूरे ना जैसे हमारे रोंगटे नहीं खड़े होते हैं, ऐसे खड़े हैं। हालांकि ये हो सकता है कि अभी फ़िलहाल तो ज़्यादा देर ना रुके, क्योंकि ये इसके लिए ना बहुत ही अलग जगह है। पर ये है कि अगर एक बार इसे पता चल जाएगा ना कि यहाँ पे ठंड कम लगेगी, तो फिर ये यहीं पे रहेगा। अब इससे क्या होगा ना प्रेमियों, इसे ना एक तो हवा नहीं लगेगी और ये पूरी रात अब यहीं पे रहेगा। आप प्रेमी इस समय ना गहवरवन धाम में है, और ये बहुत यानी कि हमारी ठाकुर जी श्री जी की निकुंज लीला स्थल ये देखिए। महाराज जी राधे श्याम। महाराज जी कम्बल।
जी टोपा भी है। राधेश्याम महाराज जी। ये तो पानी की टंकी है। इसी में विश्राम करते हैं। पानी की टंकी में ही आप सोमे? हाँ। अरे महाराज जी इतने में कैसे मतलब व्यवस्था बन रही है? देख लो भैया दिखाना, ये ना ऊपर एक पानी की टंकी है और पानी की टंकी के नीचे ही देखिए महाराज जी। तो महाराज जी आप यहीं पर है? मैं यही पे रहते हैं। महाराज जी थोड़ा ये रात्रि का समय है। अभी ना बारिश की बूंदें, अरे ऊपर देखो भैया, ऊपर देखेंगे ठंड की वजह से कैसे बैठे हुए हैं। तो कंबल है और ये ना आपने टोपा ना लगा रखो, एक तो टोपा है। तो ये आप महाराज जी अभी सेवा में ले लियो, सब श्री जी की तरफ से है। राधे राधे महाराज जी। ये देखिए ना बारिश पड़ रही है और ये ना बेजुबान जीव हैं यहाँ पे इस समय रात्रि में, यानी कि इनका ना आज की पूरी रात ऐसे ही जाएगी बारिश के नीचे। ये सब श्री जी के भरोसे हैं प्रेमियों, हम और आप भी श्री जी के भरोसे ही हैं। अभी यहाँ से जाने वाला ना कहीं पे भी। देखो इसने व्यवस्था बना ली अपने सोने की। तो प्रेमियों श्री जी की कृपा से जो पिछले दर्शन आपने किए होंगे तो इन सभी को ना कंबल की सेवा तो श्री जी की कृपा से हो गई है, यानी कि इन्होंने कंबल के ऊपर कुछ या तो शॉल डाल ली है, क्योंकि ऐसे ही करके क्योंकि ठंड जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो एक कंबल भी पर्याप्त नहीं रहता है। तो कुछ व्यवस्था होती है, कुछ श्री जी की कृपा से मिल जाता है, तो ऐसे करके ये समय निकल जाता है। बाबा राधेश्याम, राधेश्याम बाबा कैसे हैं बाबा? के थोड़ा क्षमा करियो, आप सो गए? अरे नहीं, अरे सुनो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे प्रसाद कुछ पा लियो है कि कैसे? अब पा लिए, आज खाया तो कुछ नहीं है, अभी रोटी के पैर में नहीं गया, खिचड़ी कुछ नहीं खाया अभी। तो फिर कैसे सो रहे हैं? ठीक है जी, ये क्या करें। तो सुबह का भोजन कहाँ पे होता है? सुबह पे चल जाते हैं तो चाय वहीं सीढ़ी पे मिल जाए जो कुछ खा पी ले। तो बाबा कुछ श्री जी की तरफ से कुछ प्रसाद है? रोटी सब्जी हो खा लेंगे ना, खा लेंगे? खा लेंगे। नित्य यहीं पे सोना, यही जगह है स्थान है जी बाबा? अच्छा ये नीचे कर लियो है ना? वो इसमें बच रही ना ठंड वाला। अच्छा हाँ हाँ बाकी तो पतले हैं, ये मोटा वाला। हाँ, ये मोटो वाला ये पतलो तो ये ऊपर से डाल दिए सर। बाबा राधेश्याम, बाबा भोजन कर लो, कुछ खायो कि ना खायो? खा लो बाबा, अभी हमें रोजाना आ जाया करो यहाँ पे भोजन। भैया राधा रानी ने भोजन खिला दिया, वो जो भूखे थे। राधे राधे भैया राधेश्याम, भोजन करो कि ना करो? आएंगे भोजन कर लिए? ये तो भोजन है हमें कल से भैया रोजाना आ जाया करो, यही समय भोजन है ना? राधा रानी भोजन ना करो तो काऊ ने भोजन ना करो? तो क्या खाओ सुबह, क्या खाओ? क्या नाम उनका? राधेश्याम महाराज जी। और रोजाना आ जाया करे को भैया यहीं पे महाराज जी? यहीं सोते हैं, ये सबसे बड़ी सेवा है। हमको यहाँ कोई नहीं लाता, वे बेचारे सोते हैं, देखो सब जग गए कि नहीं, भूखे प्यासे पड़े रहते हैं, और क्या है। तो अब ना कोई व्यवस्था भोजन की यहाँ पे रोजाना? अब कोई नहीं है, आप ले आना यहाँ, सब ले लेंगे ये लोग। तो कमल थोड़ा उसका जो सहायता करो भैया, आज थोड़े कम पड़ गए, क्षमा करियो, कल से हम थोड़े ज्यादा लेके आया करेंगे, हमें पता नहीं कि इतनी हॉल में उते लेते हम ऑटो वाले ले आएंगे, कल से हमने बोल दिया है। अभी जैसे ये क्या शाम को भूखे ही सो जाने का? भूखे तो नहीं सोते हैं, पर ऐसे ही है, भूखे भी सो जाते हैं लोग, दिन भर मंदिर पे मांगते हैं लोग। अभी मंदिर पे क्या है, खाना मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही सो जाते हैं लोग।
अब आप लाए हो तो देखो सब जग गए कि नहीं ये लोग। सब जग गए महाराज जी। अब यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है, कोई भूखा प्यासा है बेचारा रात बिरात में तो उसकी सेवा हो सकती है क्या? बाबा आप देखो करने वाली श्री जी, हम तो बस एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, अब जैसे श्री जी की इच्छा से होगा, जहाँ तक संभव होगा। नहीं तो बहुत अच्छा है, देखो बेचारे कितने गरीब लोग हैं, आप लाएंगे तो कोई ना कोई आशीर्वाद मिलेगा यहाँ। शाम को क्या खाया आपने? भूखे नींद आ रही? काकर खा ले। राधे श्याम।